प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न बड़े मोस्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट और एग्जाम में दोस्तों आप ये क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो आप ध्यान से क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके यहाँ सही होते हैं। ठीक है ना, क्लास बड़ी मोस्ट है तो पूरा जरूर देखिए। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ चुका देखिए, जिलों के वह युग्म जहां क्या है दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बताओ जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, कमेंट करेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है आपको बताना है। बीकानेर और जोधपुर में, भरतपुर धौलपुर में, कोटा बुनी में दोस्तों आपका अजमेर और नागौर में। राजस्थान में अगर उसमें जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों इनमें से कहां पर पाई जाती है आपकी भरतपुर और धौलपुर जिले में क्या पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है। बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ की बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों आपकी नदियों के द्वारा लाई गई क्या होती है दोस्तों एक बारीक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है आपकी जयपुर, भरतपुर, अलवर है, टोंक, कोटा, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी बताओ। देखो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है कमेंट कीजिए, इन चारों में से बताना। ठीक है ना, कि दोस्तों ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदी का, लूणी का, कांकनी का, दोस्तों आपका कांतली का। बताओ फटाफट कमेंट करो, ऋग्वेद में किस दोस्तों नदी का उल्लेख मिलता है वो आपको बताना है। तो देखो सरस्वती दोस्तों क्या आपकी ये नदी बहुत ही फेमस नदी, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर बहती है आपकी, ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी। और ये किसका अवशेष है, ये घग्गर का अवशेष। किसका दोस्तों अवशेष है, ये अवशेष किसका है, घग्गर नदी का अवशेष माना जाता है। किसका दोस्तों, घग्गर नदी का अवशेष है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, गंगनेर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया। अब देखो आपसे पूछ ले हैं, गंगनेर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, गंगा सिंह ने। किसने, गंगा सिंह ने इस नहर का निर्माण करवाया था। तो बताओ इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था, आपको बताना है। ठीक है, 1930 में, 1927 में, 1944 में और 1932 में। बताओ दोस्तों गंगनेर का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों आपका 1927 में, कब 1927 में करवाया गया था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले। देखो चना होता है, चने का उत्पादन मुख्य कहाँ होता है वो आपको बताना है। ठीक है ना, चने मुख्य रूप से कहाँ पर उगते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए, चना का उत्पादक जिला कौन कौन से वो फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है ना, गंगानगर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। यहाँ दोस्तों आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। बताओ चने के उत्पादक दोस्तों जिले कौन कौन से, तो देखो कौन कौन से होंगे आपके, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है, देखो दोस्तों राज्य में प्रमुख चना का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से और चूरू से। यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी की तरफ जा रहा है बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, और बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो जिप्सम जिसे क्या बोलते हैं, हरसोट भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, हरसोट भी कहते हैं जिप्सम को। और जिप्सम कहाँ, जिप्सम के भंडार कहाँ पर आपके गोठ मांगलोद में। ठीक है ना, तो बताओ गोठ मांगलोद कहाँ पर है, गोठ मांगलोद किस जिले में वो आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, फटाफट कमेंट कीजिए, जिप्सम के भंडार कहाँ पर आपके गोठ मांगलोद में। अब बताओ गोठ मांगलोद किस जिले में आता है वो आपको बताना है, नागौर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में। तो देखो दोस्तों गोठ मांगलोद कहाँ पर आपका, ये कहाँ पर होगा आपका दोस्तों, नागौर में। जी हाँ दोस्तों, जो भी नागौर कमेंट कर रहा है, जी हाँ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर नागौर ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपकी जिप्सम के भंडार है। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में। अब देखो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो किस जिले में वो आपको बताना है, कोटा में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या जोधपुर में। बताओ देखो सबसे अधिक दोस्तों लिंगानुपात है वो किस जिले में वो फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो सबसे अधिक कहां पर आपका 994, कहां का दोस्तों, डूंगरपुर का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद कौन सा आएगा आपका, उसके बाद राजसमंद। ठीक है, राजसमंद का दोस्तों कितना होगा आपका 990। ठीक है, ये पूछता है आपको एग्जाम में। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का आपका डूंगरपुर जिले का क्या है दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है, कितना है आपका 994 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन क्या करा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक सही नहीं है
देखो कितने आंकड़े आपको दिए गए, यहाँ पर 4 बताए गए, ठीक है ना। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये सब किसके बारे में आपके दोस्तों, ये बात दोस्तों आपकी जाएगी किसके बारे में, जनगणना 2011 के बारे में। कौन सा कथन आपका सही नहीं है, आपको पहचान करनी है। तो देखिए पहला कथन क्या है आपका, आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में क्या है, ज्यादा है। ये कथन सही है दोस्तों, बताओ मुझे पहली बात, ये कथन सही है या नहीं है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कथन को पहले क्या करना, आपको ध्यान से पूरा पढ़ना, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। पहले क्या करो, आप ध्यान से पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कथन तो क्या है आपका, बिल्कुल राइट कथन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में क्या है, कम है, ये भी राइट कथन है भाई, है। भारत के मुकाबले राजस्थान में क्या है, साक्षरता दर कम है, ठीक है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, ये भी बात क्या है आपकी, राइट बात है। और देखो यहाँ पर गलत का पूछा है, कौन सा गलत है, ठीक है, सही नहीं है। तो देखो भारत के मुकाबले राजस्थान में क्या जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, देखो ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल ये कथन क्या आपका डी ऑप्शन का यहाँ पर असत्य कथन है, सही नहीं है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, और डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या किस जिले में। अब देखो पुरुष यानी पढ़े लिखे, साक्षरता देखो आप सिंपल क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो कहाँ की आपकी, कोटा की, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, पुरुष साक्षरता कहाँ की है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, झुंझुनू, उदयपुर, कोटा या जयपुर। बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, झुंझुनू। कितने दोस्तों होगी झुंझुनू की आपकी, झुंझुनू में दोस्तों पुरुष कितने पढ़े हुए आपके, 86.9% है, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपसे, अगर पुरुषों का पूछे तो कहां पर होगी आपकी, झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद होगा कोटा, जी हाँ दोस्तों, कोटा में पुरुष कितने पढ़े हुए आपके, वो होंगे दोस्तों 86.3। देखो ओनली पॉइंटों में फर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर आप सिंपल पूछ ले आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो कोटा की है। अगर पुरुष साक्षरता का पूछे तो आप क्या करोगे, झुंझुनू ऑप्शन को राइट करोगे, किसको आप, झुंझुनू ऑप्शन को राइट करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटन प्रतिबद्ध सम्मिलित जिलों में। अब देखो मरु त्रिकोण का संबंध कहां से आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना, कि मरु त्रिकोण का संबंध किन से है, तो ये क्या है दोस्तों आपके एक पर्यटन परिपथ है, ठीक है ना। इनका संबंध किस जिलों से वो आपको बताना है, ठीक है, कहां कहां पर फैला हुआ है। तो देखिए बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर से, जोधपुर, बीकानेर, नागौर से, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर से, दोस्तों आपका बाड़मेर, जोधपुर, जालौर से। बताओ मरु त्रिकोण का संबंध किन जिलों से, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों मरु त्रिकोण का संबंध किससे, ये पश्चिमी मरुस्थलीय जिले, ठीक है ना दोस्तों, इनका संबंध किससे, पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों से हो जाएगा। और देखो उसमें कौन कौन जिले आते हैं आपके, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। मरु त्रिकोण क्या है आपका एक, ये पर्यटन परिपथ है, इसका संबंध कहां से, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो ना, तो आप क्या करो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम, देखो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्लास की आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेगी, और आप प्ले स्टोर से क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी में रंग महल, देखो रंग महल कहां पर आपकी, बूंदी में। तो बताओ दोस्तों बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया, बताओ बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, फटाफट कमेंट करेंगे। रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने। बताओ बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने, आपके छत्रसाल ने। जो भी यहाँ पर सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, छत्रसाल ने करवाया था, जी हाँ दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, जो भी सी बता रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो सारे क्वेश्चन बड़े इंपोर्टेंट है। अगर आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, इसमें आप एक सीट लेना चाहते हो ना, तो आप क्या करो दोस्तों, अभी कभी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बीएसटीसी 2024 का बिल्कुल न्यू सिलेबस आधारित दोस्तों न्यू जीके वाला कोर्स आपको मिल रहा है। इसमें आपका पूरा कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट रहेगी आपकी, ठीक है। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, आपको पिछले 15 वर्षों के पेपर मिलने वाले, वो भी फ्री में इस कोर्स के साथ में, ठीक है, क्यूज के रूप में आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए पुराने पेपरों की, ठीक है दोस्तों। तो देखो 15 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मात्र और मात्र ओनली फॉर 49 रुपए में, ठीक है ना। पुराने वर्षों के पेपर है, इनकी टेस्ट सीरीज आपको कितने मिलने वाली है, ओनली 49 रुपए मिलने वाली है। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से अभी कभी आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए। इसमें कुछ टेस्ट फ्री भी है, तो वो भी आप दे सकते हो। देखो ये नंबर है, इस पर आप क्या करें, हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी ऐप में दिक्कतें हैं तो इससे क्या करें, आप इस पर कॉल जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, किस सामने को सैनिक दोस्तों ने, ठीक है ना, सैनिक दोस्तों ने क्या बोला दोस्तों, 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिंगर का नारा साथ बगावत की थी। अब देखो ये नारा बड़ा फेमस है। अब बताओ दोस्तों, देखो ये क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी क्रांति आपकी दोस्तों,
1857 की क्रांति। इसमें दोस्तों एक नारा बड़ा फेमस है, कौन सा नारा दोस्तों आपका, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये नारा दोस्तों किस सैनिक छावनी ने दिया था वो आपको बताना है। नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच या दोस्तों आपके एरनपुरा के सैनिकों ने। बताओ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है दोस्तों, ये कौन से आपके सैनिकों ने दिया था वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये नारा दोस्तों किसने दिया था आपके, एरनपुरा के, ठीक है ना। एरनपुरा के सैनिक थे ना, उन्होंने क्या दिया दोस्तों आपका, ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, ठीक है। ये क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, नसीराबाद से। कहां से दोस्तों इसका शुरुआत था, नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, एरनपुरा बता रहा है, एरनपुरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वादेंद्र नहीं है, बताओ। तत्व मतलब तार वाला, जिसमें क्या होता है, तार होता है, ठीक है ना। तार किसमें नहीं आपको बताना है, रावणता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। देखो रावणता क्या होता है दोस्तों, आधे कटे नाल की टोकरी, ठीक है ना। आधे कटे नाल की टोकरी के समान होता है ये बना हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें तार क्या है, इसमें तार होता है, बिल्कुल होता है। जंतर में भी तार होता है और कमायचा में भी होता है। अलगोजा दोस्तों क्या है आपका, अलगोजा मुंह से बजता है, ये क्या होता है दोस्तों आपका, बांसुरी टाइप होता है। और ये क्या दोस्तों आपका अपना राज्यवाद्य, क्या दोस्तों अपना राज्यवाद्य कौन सा है दोस्तों, अलगोजा हो जाएगा। यहाँ तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से पक्का आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अलगोजा क्या आपका एक तत्वादेंद्र नहीं है। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है, सी क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, आपसे क्या पूछा है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य करते हैं, बताओ। शेखावाटी क्षेत्र है ना, इसमें कौन सा नृत्य करते हैं, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। शेखावाटी है ना, शेखावाटी में कौन सा नृत्य करते हैं, फटाफट सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे। चलिए, शेखावाटी में दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं आपको बताना है। तो कौन सा आपका दोस्तों बताओ, शेखावाटी में, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो कौन सा होगा दोस्तों आपका, गीदड़ नृत्य। कौन सा दोस्तों, गीदड़ नृत्य। गीदड़ दोस्तों नृत्य क्या है, शेखावाटी में होली के अवसर पर कब करते हैं दोस्तों, होली के अवसर पर करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गीदड़ नृत्य ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों शेखावाटी का नृत्य कौन सा होता है आपका, गीदड़ नृत्य होता है। अगला प्रश्न देखो, आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्युभोज को कहते हैं। देखो मृत्युभोज होती है ना, जैसे कोई क्या है, व्यक्ति चल बसता है, ठीक है ना, भगवान को क्या होता है, पैरा हो जाता है, तो उसके पीछे क्या करते हैं, भोजन करते हैं, मृत्युभोज रखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं आपको बताना है। मौसर, सोग, शोक है दोस्तों आपका त्रयोदशी संस्कार। बताओ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या रखते हैं, भोजन रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे मौसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मौसर कहा जाता है। जो भी मौसर कमेंट करा है, बिल्कुल मौसर क्या दोस्तों आपका एक ये पड़ता है नहीं, मृत्युभोज, ठीक है ना। इसका संबंध किससे दोस्तों, मृत्युभोज से इसका संबंध है, मौसर से, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न को आपसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा, मीरा के पति का नाम बताओ। मीराबाई का मंदिर कहाँ पे आपका, चित्तौड़ में क्या दोस्तों आपका मीरा का मंदिर है। अब बताओ मीरा के पति कौन थे, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। मीरा के पति देव कौन थे आपके, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, दोस्तों आपके राणा सांगा। बताओ मीराबाई के दोस्तों आपके पति कौन थे, तो कौन आपके, भोजराज। जी हाँ दोस्तों, क्या थे आपके राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है ना। सांगा के दोस्तों कौन थे पुत्र आपके, ज्येष्ठ पुत्र वे थे दोस्तों कौन आपके, भोजराज, ठीक है ना। तो दोस्तों मीरा का जो विवाह कहां पर हुआ था आपका, चित्तौड़ में हुआ था, किससे, भोजराज के साथ में हुआ था। जो भी भोजराज कमेंट कर रहा है, भोजराज ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है ना, भोजराज ऑप्शन आपका राइट है। और उस चित्तौड़ में क्या बना हुआ है, मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखो आपने मीरा की रचनाएं सुनी होगी आपकी, है गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, पदावली, नरसिंह मायरो, है ये सब आपकी दोस्तों आपकी मीराबाई की रचनाएं। और मीरा को क्या बोलते हैं, राजस्थान की राधा भी कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, तो मीराबाई को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में, अब देखो बाड़मेर बालोतरा कर दो आप, ठीक है ना। पहले क्या था दोस्तों आपका, पहले बाड़मेर जिले में आता था, अभी ये तिलवाड़ा, अभी कहाँ पर आता है दोस्तों आपका, अभी देखो नया जिला बना बालोतरा, ठीक है ना। ये आप गलती मत करना भाई, बाड़मेर मत करना, ठीक है ना दोस्तों। अभी तिलवाड़ा कहाँ पर आपका, अभी नए वाले जिले कहाँ पर, अरे नए वाले जिले बालोतरा में है, तो लिख देता हूं यहाँ पर बालोतरा, ठीक है, बालोतरा जिले में। अब बताओ दोस्तों, बालोतरा जिले में तिलवाड़ा मंदिर है ना, ये दोस्तों किस लोक देवता से संबंधित है। तो देखो तिलवाड़ा में दोस्तों किसका मंदिर है आपका, मल्लिनाथ जी का। किसका, मल्लिनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पर क्या दोस्तों आपका मल्लिनाथ जी का मेला भी बढ़ता है, ठीक है ना दोस्तों। गोगा जी का मंदिर कहाँ पर आपका, गोगामेड़ी में, ठीक है ना, ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। और इनका मंदिर कहाँ पर है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। बाबा रामदेव का कहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर आपका, उड़गासपुर बाड़मेर में। और इनका मंदिर कहाँ पर आपका, रूणीसा जैसलमेर में, ठीक है ना, कहाँ पर आपका, रूणीसा जैसलमेर में। ये भी आपको पता होना चाहिए,
फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बिल्कुल मलिनाथ जी क्या है दोस्तों आपका? मलिनाथ जी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है दोस्तों? जलद्रुग बताओ भाई। अरे जलद्रुग कहां पर है? अब देखो जलद्रुग कहते किसे हैं, ठीक है ना। जलद्रुग है कहां पर आपको पता होना चाहिए, या है कौन सा? तो जिसके दोस्तों चारों ओर क्या हो, पानी हो। ये किला बना हुआ है, ये क्या है? किला है आपका, ठीक है। ये गड्ढे, इसके दोस्तों चारों ओर क्या बना हुआ? पानी हो, उसे क्या बोलते हैं? जलद्रुग बोलते हैं। और दोस्तों राजस्थान में जलद्रुग कौन सा आपका? घाघरोन दुर्ग क्या है दोस्तों आपका? घाघरोन दुर्ग है ना। ये क्या है आपका? घाघरोन दुर्ग जलद्रुग है, ठीक है ना। और घाघरोन है कहां पर आपका? झालावाड़ जिले में। कहां पर दोस्तों आपका ये दुर्ग है? झालावाड़ जिले में घाघरोन दुर्ग है, जो कि क्या है आपका? जलद्रुग है, ठीक है ना। और ये किन नदियों के संगम पर आपको बताना है, बताओ। जलद्रुग कहां पर? कमेंट करेंगे भाई। तो ये कहां पर आपको दोस्तों? काली सिंधु और अव नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है ना। कहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा? काली सिंधु और अव नदियों के संगम पर झालावाड़ में। कहां पर दोस्तों? झालावाड़ जिले में बना हुआ है आपका जलद्रुग, ठीक है नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्वेश्चन बड़े अच्छे, बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। अगर उसको क्लास पसंद आए तो क्लास को आप क्या करेंगे? क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। हम आपका यहाँ पर बीएसटीसी एग्जाम 2024 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तैयारी करवाते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है, बताओ। देखो अगर अन्नपूर्णा देवी की बात की जाए तो इनकी पूजा कौन करते हैं दोस्तों? कछवा, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश या दोस्तों आपके चौहान वंश, बताओ। अन्नपूर्णा देवी है दोस्तों किस राज परिवार की आपकी आराध्य देवी है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? कछवा वंश, ठीक है ना दोस्तों। कछवा वंश की आराध्य देवी कौन सी आपकी? अन्नपूर्णा देवी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है? रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भरता है, बताओ भाई। दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला वो कब भरता है, वो आपको बताना है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, यहाँ दोस्तों आपका आश्विन शुक्ल चतुर्थी को, बताओ। फटाफट कमेंट करो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब भरता है, वो आपको बताना है। तो ये मेला दोस्तों कब भरता है आपका? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल की चौथ को भरता, चतुर्थी को भरता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये दोस्तों मेला कहाँ भरता है आपका? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। कहां पर आपका? स्वयं मध्य के पास रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। गणेश जी के दोस्तों क्या त्रिनेत्र मंदिर में भरता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पोमसा बताओ भाई। राजस्थान में पोमसा किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा क्लास संस्कृति में, पोमसा। तो बताओ दोस्तों, पोमसा कहते हैं किसे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। पोमसा क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए महिलाओं की ओढ़नी है, नहीं है। पुरुषों के साफे को कहते हैं। यहाँ दोस्तों महिलाओं की उनकी सवाल है। यहाँ दोस्तों आदिवासी महिलाओं के क्या है? वस्त्र है, बताओ। पोम से क्या कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल क्या है दोस्तों? आपकी महिलाओं की ओढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, शानदार। देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कट मार दिया ना, तो वो क्या सोचते हैं कि क्या क्या मेरा गलत हो गया, ठीक है ना। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने खुद पे विश्वास रखिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? बिल्कुल पोमसा क्या दोस्तों आपका? ये पीले रंग का कैसा होता है दोस्तों? पोमसा हमेशा पीले रंग का होता है। जो उसमें क्या होती है? महिलाओं की एक ओढ़नी का प्रकार होता है। पोमसा क्या होता है आपका? पीले रंग की क्या दोस्तों होती है? पीले रंग की ओढ़नी होती है। क्या होती है दोस्तों? पीले रंग की महिलाओं की ओढ़नी होती है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बेड़ साल नहीं करनी, अपने खुद से बताना है, ठीक है। दूसरों के पीछे आपको उत्तर नहीं बताना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है? ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है, बताओ। ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ताराबाद की ओढ़नी है दोस्तों, वो कौन ओढ़ता है? कमेंट कीजिए। राजपूत महिलाएं, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी महिलाएं दोस्तों आपकी, जाट स्त्रियां, बताओ। ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ती है दोस्तों आपकी? आदिवासी महिलाएं। कौन दोस्तों? बिल्कुल आदिवासी महिला क्या करती है दोस्तों आपकी? ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ती है। जो भी सी बता रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी बता रहा है दोस्तों, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगमों पर है? बेणेश्वर धाम है कहां पर आपका? डूंगरपुर में। कहां पर दोस्तों आपका? डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में क्या बना हुआ है दोस्तों आपका? बेणेश्वर धाम है, जिसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का दोस्तों क्या है आपका? ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों, ये है ना बेणेश्वर धाम, ये किन तीन नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। सोम माई पार्वती पर, तो देखो पार्वती इसमें नहीं है, ठीक है। सोम कोठारी पार्वती दोनों नहीं है इसमें। सोम जाखम पार्वती नहीं है इसमें, ठीक है ना। और सोम माई जाखम, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर? अरे डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बेणेश्वर धाम किस नदियों का संगम पर है आपके? सोम, माई और जाखम,
इन तीनों के संगम पर कौन सा दोस्तों आपका जो धाम है, बेणेश्वर धाम। ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और बेणेश्वर से तो हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, बताओ भाई। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, सिटी पैलेस में, खेतड़ी में, अरस की पहाड़ियां में, दोस्तों आपकी लेक पैलेस में, बताओ। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों कहाँ पर रखा हुआ है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल कहाँ पर, सिटी पैलेस में। कहाँ पर, सिटी पैलेस में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, अरे ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निहाल चंद, बताओ भाई निहाल चंद का संबंध किससे, कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों निहाल चंद क्या था आपका, एक चित्रकार था। क्या था दोस्तों, ये का चित्रकार था। ठीक है ना, दोस्तों क्या क्या दोस्तों, बनी ठनी, बनी ठनी चित्र किसने बनाया था आपका, निहाल चंद ने। किसने दोस्तों, निहाल चंद ने बनाया था। अब देखो बनी ठनी का संबंध कहां से, किशनगढ़ से। कहां से, किशनगढ़ से। तो निहाल चंद का संबंध किससे होगा आपका, किशनगढ़ से हो जाएगा। किससे दोस्तों, किशनगढ़ से। जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और क्लास क्या करें आप दोस्तों, क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की बोलियां इसका है ना वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, कमेंट करेंगे। गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा, जीएस ग्रीशियन, कर्नल जेफ स्टोड, या दोस्तों आपके कविराज श्यामल दास, बताओ। राजस्थान की बोलियों का ठीक है वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, वो आपको बताना है। तो वो कौन था दोस्तों आपका, कौन दोस्तों, जीए ग्रीशियन। कौन, जीए ग्रीशियन। जो भी यहाँ पर जीए ग्रीशियन कमेंट कर रहा है, कौन था दोस्तों आपका, ग्रीशियन हो जाएगा आपका। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। देखो रचना पूछी आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे रचना का, गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी रचना आपकी, पृथ्वीराज विजय। और ये रचना बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, कमेंट करेंगे। इसका लेखक कौन है आपके, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जानक भट्ट, या दोस्तों आपके नैन चंद्र सूरी, बताओ। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, फटाफट कमेंट करेंगे। तो कौन सा होगा दोस्तों आपका, जानक भट्ट। जो भी यहाँ पर जानक भट्ट कमेंट कर रहा है, ऑप्शन सी बता रहा है। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या संग्रहित किया गया है, जो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है ना, इसके वंश क्रम है, इसकी उपलब्धियां हैं, उसका वर्णन कहाँ मिलता है, पृथ्वीराज विजय में मिलता है। ठीक है, ये लिखी किसने दी, जानक भट्ट ने लिखी थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो यहाँ पर सी बता रहे, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, अमीर रासो और अमीर कावे। दोस्तों कौन कौन से आपके अमीर रासो, एक तो रासो का पूछा है, और दोस्तों अमीर कावे का पूछा है। अमीर रासो और अमीर कावे हैं, ये किसने लिखे, कमेंट करेंगे। सारंगदेव ने, सारंगधर ने, या दोस्तों मुरारीदास ने, या दोस्तों आपकी गिरधर आसिया ने, बताओ। अमीर रासो और अमीर कावे है, ये किसने लिखे थे, कमेंट कीजिए। तो ये किसने लिखा, आपके सारंगधर ने। देखो आपको कंफ्यूज करने के दो ऑप्शन लिखे, एक तो सारंगदेव और एक सारंगधर है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सारंगधर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो एग्जाम की दोस्तों बात की जाए, ठीक है ना, एग्जाम में 2 से 3 दोस्तों क्या आती है आपकी, रचनाएं पक्की आती है। क्या आती है दोस्तों, एग्जाम में 2 से 3 रचनाएं आती है, ध्यान रखें आप, भूलना मत कभी। ठीक है, रचना आपको ध्यान से याद करनी है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, हाँ देखिए, राजस्थान में मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का अधिक से अधिक प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। अब देखो आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न को पहले समझिए, प्रश्न की प्रकृति क्या है। ऐसे प्रश्न आते हैं आप क्या इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपका राजस्थान के मंत्रिपरिषद में दोस्तों मुख्यमंत्री सहित, ठीक है ना, विधानसभा की कुल दोस्तों सदस्य की संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 10%, 15, 20 या 25%, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड, तो यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों, 15%। ठीक है ना, कितना दोस्तों होगा आपका 15%, क्या दोस्तों इसमें अधिक हो सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, अरे बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो राज्य व्यवस्था से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करें, विशेष रूप से राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना आपको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा, बताओ भाई प्रथम बार विधानसभा कभी, कमेंट कीजिए। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय क्या था, आपको बताना है। बड़ा आचार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान की पहली विधानसभा कब हुई थी, वो आपको बताना है। ठीक है ना, 1951 से 1956 के बीच में, 1952 से 1957 के बीच में, 1954 से 1959 के बीच में, दोस्तों आपको 1953 से 1958 के बीच में, बताओ राजस्थान में पहली विधानसभा कब हुई थी, वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों आपके 1952 से 1957, 52 से 57, ध्यान रखना भाई। कब दोस्तों आपको
1952 से 1957 के बीच में हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी राजस्थान में? पहली विधानसभा की। क्या है दोस्तों आपका समय है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का राजस्थान में कहां पर है? अब देखो कौन सा दोस्तों आपको पूछा आपसे, भारतीय प्रौद्योगिकी और संस्थान और दोस्तों राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर है वो आपको बताना है। क्रमशः कोटा और जोधपुर में, यहाँ दोस्तों जोधपुर में, या क्रमशः जोधपुर है उदयपुर में, या दोस्तों आपके उदयपुर में। देखो क्रम से बताना है, क्या करना आपको, पहले क्या करना, यहाँ पर बताना आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर, फिर क्या बताना आपको राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर है। बताओ फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। देखो अपन अगर बात करें किसकी दोस्तों, बात कर ले अपन यहाँ पर बात करें किसकी दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। देखो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है आपका, जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? ये भी कहां पर है आपका, ये भी जोधपुर में है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? अरे जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। कहां पर दोस्तों? दोनों ही कहां पर आपके, दोनों ही जोधपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में? बताओ भाई दोस्तों, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है, ये कहां पर है, कमेंट करिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, गुरुदासपुर में, अमृतसर में, होशियारपुर में, और दोस्तों आपके गंगानगर में। फटाफट कमेंट करो, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है ये किस जिले में, कमेंट कीजिए। तो ये कहां पर होगा आपका, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। बिल्कुल ऑप्शन दिया है गंगानगर, जो कहां पर है दोस्तों, गंगानगर में। क्या बड़ा हुआ दोस्तों आपका गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है। और यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है दोस्तों आपका, सिखों का, सिख होता है सिख, सिखों का क्या होता है आपका एक धार्मिक, ये दोस्तों सिखों का धार्मिक क्या है दोस्तों आपका परम, परम धार्मिक क्या स्थल है, जो कि कहां पर दोस्तों आपका गंगानगर से 85 km, कितना दोस्तों आपका 85 किलोमीटर क्या दोस्तों आपका दक्षिण में पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगानगर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, ठीक है, चीतल, रीछ, जरक है, चिंकारा पाए जाते हैं। बताओ भाई, देखो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न देखो, प्रश्न क्या इतना ही है, कहां तक प्रश्न बन रहा है, यहाँ से प्रश्न बन रहा है, ये वाला प्रश्न है। क्या पूछा दोस्तों की देश की सबसे है ना कम क्षेत्र वाली दोस्तों बाघ परियोजना कौन सी, कमेंट करना है। जिसको क्या पाया जाता है, चिंकारा भी पाया जाता है, जरक है, और दोस्तों आपकी जो रीछ है, चीतल है, नीलगाय आगरा पाई जाती है। बताओ फटाफट कमेंट करो कौन से दोस्तों आपकी जो परियोजना हो जाएगी वो आपको बताना है। तो कौन सी होगी दोस्तों आपकी, ऑप्शन नंबर बी। कौन दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बी ऑप्शन, जो भी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। जो ऑप्शन बी राइट करा वेरी गुड। ये है कहां पर आपका, सवाई माधोपुर में। कहां पर, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। कहां पर, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंशपूर्ण पूर्ति प्रदान करने के लिए संगठित सरकार का नाम बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन कहां से बनता है, यहाँ से पूछते हैं, ठीक है ना, कि औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है ना, कौन सी संस्था है आपकी। तो देखिए राजसिको, रिको, या दोस्तों RFC, या दोस्तों आपकी क्या है रेड गौरव। तो बताओ, देखो जब भी उद्योगों की बात करें, ठीक है ना, उद्योगों के विकास के लिए कौन सा दोस्तों आपके संगठन को नियुक्त किया गया है। तो कौन सा संगठन आपका होगा दोस्तों यहाँ पर, बताओ मुझे कौन सा आपका, रिको। जो भी रिको कमेंट कर रहा है, रिको क्या होगा यहाँ पर, रिको ऑप्शन आपका राइट, ठीक है, रिको ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में पूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। बताओ भाई दोस्तों, बताना किस जिले में क्या मिले दोस्तों आपके हड़प्पा के क्या मिले दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण आपके दोस्तों जो व्यापक अवशेष मिले वो आपको बताना है। हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, जैसलमेर से, या जोधपुर से। बताओ हड़प्पा के अवशेष कहां से मिले, कमेंट कीजिए। दोस्तों देखो क्लास का टाइम क्या रहता है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, और शाम को क्लास 8 बजे आती है लाइव क्लास, ठीक है। आप सभी क्लासों को लाइव ज्वाइन करेंगे और शाम को 8 बजे क्या करेंगे, मेरे साथ में लाइव भी जुड़ेंगे। अब बताओ देखिए हड़प्पा के अवशेष कहां से मिले वो आपको बताना है। बिल्कुल, काले बंगा, पीले बंगा है, रंग महल कहां पर आपकी, हनुमानगढ़ जिले में। तो जो भी हनुमानगढ़ कमेंट कर रहा है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, अरे हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। किस सभ्यता को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने राजधानी बनाया। देखो दोस्तों बताना है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में, ठीक है ना दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आपका, 1576 में। कब युद्ध हुआ था, 1576 में, ठीक है ना, 1576 में युद्ध हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, महाराणा प्रताप ने राजधानी किससे बनाया था, तो किससे, चावंड को। इस क्या बोलते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन,
ठीक है ना, क्या है दोस्तों आपकी मेवाड़ की संकट कालीन राजधानी कहलाती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अपना जो दोस्तों ड्रीम बेस लॉन्च हो चुका है। आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां से आप क्या कर सकते हो, कोर्स को परचेस कर सकते हो और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, अपन आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, बताओ भाई। देखो ब्लू पोल्ट्री का समन कहां से, बिल्कुल कहां से, जयपुर से। ठीक है ना, ब्लू पोल्ट्री का समन कहां से दोस्तों होगा आपका जयपुर से हो जाएगा। ठीक है ना, अगर उसको बात करें कि राजस्थान में अगर सर्वाधिक ब्लू पोल्ट्री का विकास हुआ है ना, वो किस शासक के काल में हुआ है, वो आपको बताना है। सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह या दोस्तों आपके सवाई राम सिंह। देखो ब्लू पोल्ट्री की बात की जाए, ठीक है ना, अगर किसकी बात करें दोस्तों अपन ब्लू पोल्ट्री की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सवाई राम सिंह। कौन सा होगा दोस्तों, सवाई राम सिंह। इनका काल कौन सा आपका दोस्तों 1835 से दोस्तों 1880 तक। ठीक है ना, क्या हुआ दोस्तों, ब्लू पोल्ट्री का तीव्र गति से विकास हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के किस शासक को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब देखो बताना, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के कौन शासन किया कि दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महाराजा गंगा सिंह, किशन सिंह, भीम सिंह या दोस्तों आपके तेज सिंह। बताओ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें कौन शासक ने भूमिका दी थी, भाग निभाया था, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह। दोस्तों क्या कहता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित किया गया। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, लोक नायक की उपाधि किसे दी गई, कौन सी उपाधि दोस्तों आपकी लोक नायक की उपाधि है, इसे किसे दी गई थी, कमेंट कीजिए। लोक नायक किसे कहा गया है वो आपको बताना है। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठिया दोस्तों आपके दुमलाल बजाज। ठीक है, लोक नायक किसे दोस्तों कहा गया है, तो किसे दोस्तों लोक नायक की उपाधि दी गई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। किसे दोस्तों, जयनारायण व्यास, किसे जयनारायण व्यास को दी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। किसे दोस्तों, जैनयू को। जो भी जयनारायण व्यास कमेंट कर रहा है, जयनारायण व्यास ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, नर्तकी कथक शैली। देखो भाई कथक शैली यानी क्या है दोस्तों, आपकी नृत्य की बड़ी इंपॉर्टेंट शैली होती है नृत्य की कथक शैली। इसके लिए कौन सा दोस्तों आपका आदिम घराना है वो आपको बताना है। लखनऊ, बनारस, जयपुर या आपका जोधपुर। बताओ नृत्य की कथक शैली के लिए, ठीक है, आदिम घराना कौन सा है वो आपको बताना है। तो घराना कौन सा आपका, जयपुर घराना। ठीक है दोस्तों कथक शैली का संबंध किससे, जयपुर घराने से। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो यहाँ पर सी बता रहे हैं सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, कमायचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। देखो कमायचा क्या आपका वाद्यंत्र है, क्या दोस्तों ये हो जाएगा आपका वाद्यंत्र है कमायचा। अब बताओ कमायचा के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है ना, सही कथन कौन सा आपको पहचान करनी है। ये तत्वाद्यंत्र है क्या दोस्तों, बताओ मुझे, क्या तत्वाद्यंत्र है ये। हाँ, इसमें 27 तार होता है क्या, बताओ। इसके मुख्य प्रयोग के लिए कर्ता मांगने आ रहे हैं, ठीक है ना, मांगने आ रहे हैं या दोस्तों ये पूरी राजस्थान में क्या है, मुख्य प्रचलित है। बताओ कमायचा की अपन बात की जाए, ठीक है ना, तो कमायचा के बारे में कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों, बताओ फटाफट कमेंट करो। हाँ, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों कमायचा क्या है आपका एक ये तत्वाद्यंत्र। कैसा दोस्तों वाद्यंत्र आपका एक ये क्या है दोस्तों आपका एक तत्वाद्यंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा होता है आपका ये सारंगी जैसा होता है। कैसा दोस्तों आपका होता है, ये सारंगी जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको बजाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 27 तार वाली गज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे दोस्तों क्या मांगने मुख्य बजाते हैं। ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना आपको, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो नहीं कौन सा है, नहीं डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब क्या आपके बाकी सब राइट है। ठीक है, अपन आगे बढ़े। अगला देखिए क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नाट्य गुलाबों का संबंध बताओ। गुलाबों का संबंध कहां से, कमेंट कीजिए भाई। गुलाबो सपेरा का संबंध कहां से, कमेंट करेंगे। गुड़दल नृत्य से, बागड़िया से, पणियारी से या कालबिलिया से। बताओ देखो गुलाब सपेरा कौन सा नृत्य करती है, कालबिलिया। कौन सा दोस्तों नृत्य करती है, कालबिलिया नृत्य करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, चार बेत जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली के क्या है दोस्तों आप प्रसिद्ध है। तो देखो चार बेत है ना, ये क्या है दोस्तों आपकी एक लोक गायन शैली है। ये प्रसिद्ध कहाँ की आपको बताना, फेमस कहाँ की है। ठीक है ना, जैसलमेर की, टोंक की, बांसवाड़ा की या गंगानगर की। बताओ दोस्तों ये जो आपकी कौन सी चार बेत लोक गायन शैली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है वो आपको बतानी है। ये प्रसिद्ध कहाँ की फटाफट कमेंट कीजिए। तो कहाँ की होगी दोस्तों आपकी फेमस, आपकी बिल्कुल कहाँ की, टोंक की। ठीक है ना,
दोस्तों 4 बेद कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, टोंक की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, दाऊदी बोहरा समुदाय का उपासना स्थल बताओ भाई। दोस्तों दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका उपासना स्थल कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा, आपका गलियाकोट, बताओ। दाऊदी बोहरा समाज का दोस्तों आपका जो अगर बात की उपासना स्थल कौन सा आपका, गलियाकोट। कौन सा दोस्तों आपका गलियाकोट, कहां पर है आपका, डूंगरपुर में। कहां पर होगा दोस्तों ये आपका, डूंगरपुर में क्या है, गलियाकोट। क्या है दोस्तों आपका दाऊदी बोहरा समाज का उपासना स्थल है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दादू पंथ संत कौन है, बताओ भाई। दादू पंथ संत कौन से, कमेंट करेंगे। रजब जी, रामदेव जी, गोगा जी या दोस्तों जसनाथ जी, बताओ। दादू पंथ संत कौन से, कमेंट कीजिए भाई। दादू पंथ संत कौन से होंगे आपके दोस्तों, रजब जी, ठीक है ना। रजब जी दोस्तों क्या है आपके दादू पंथ संत है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 45वां क्वेश्चन, ठीक है ना। महाराजा श्री उमेश सिंह मिल्स किस वर्ष स्थापित की गई, बताओ भाई। दोस्तों कौन सी मिल्स है आपकी, महाराजा दोस्तों कौन सी आपके दोस्तों, महाराजा उमेद मिल्स है ना, ये किस वर्ष स्थापित की गई थी, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। 1939 में, 1971 में, 1991 या 2001 में। तो कब दोस्तों आपकी ये स्थापित की गई थी, 1939 में। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करो, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम किस स्थान पर लगाया गया, बताओ भाई। सबसे पहले, ठीक है ना, कागज बनाने का कारखाना है वो कहाँ लगा था, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। कागज बनाने का कारखाना कहाँ लगा था, तो देखिए लाडनू में, सांगानेर में या दोस्तों बोसुंदा में, आपका मोड़क में, बताओ। सर्वप्रथम दोस्तों कागज बनाने का कारखाना कहाँ लगा आपका, सांगानेर। कहां पर, सांगानेर में लगा था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2011 में यूनेस्को की उसमें क्या गया है, अमर संस्कृति सरोवर में शामिल हुआ है, बताओ भाई। देखो अगर दोस्तों किसकी बात करें अपन, 2011 की बात करें, ठीक है ना, तो दोस्तों यूनेस्को की, ठीक है ना, अमर सूची में कौन सा आपका नृत्य शामिल हुआ है, वो आपको बताना है। तो कौन सा होगा, कालबेलिया, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या है 2011 में सूची में ऐड किया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, आपका निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीष्म ने बिल्ली बोली का, बताओ भाई। ग्रीष्म ने बिल्ली बोली किसे कहा, कमेंट कीजिए। ग्रीष्म ने बिल्ली बोली किसे कहा है, वो आपको बताना है। आड़ोती को, डुंडराड़ी को, वागड़ी को, मालवी को, बताओ। दोस्तों ग्रीष्म के अनुसार बिल्ली बोली कौन सी है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सी होगी दोस्तों आपकी, बागड़ी। कौन सी दोस्तों, वागड़ी क्या आपकी बिल्ली बोली कहलाती, ग्रीष्म ने ऐसे ही कहा था बिल्ली बोली, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, आपका मीराबाई के पति का नाम रिपीट हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ, फटाफट कमेंट कीजिए। मीराबाई के पति कौन थे आपके, भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या दोस्तों आपके संग्राम सिंह, तो भोजराज, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल लिखिए, क्या पूछा आपसे, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में की जाती है। सोयाबीन की खेती वो कहां पर करते, कमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाढ़ संभवतः पूर्वी मैदानों में, चिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानों में, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानों में, दोस्तों आपके उप आदर दक्षिणी मैदानों में, बताओ। सोयाबीन की खेती कहां पर करते हैं, कमेंट कीजिए भाई। तो देखो सोयाबीन की खेती कहां पर करते हैं, वो आपको बताना है। तो कहां पर दोस्तों आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानों में। जो भी यहाँ पर सी बता रहे हैं, सी क्या है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करें, शाम को डेली 8 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। शाम को 8 बजे क्या है दोस्तों हमारी क्लास लाइव रहती है। और एक आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी, ठीक है, RP स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको मस्ट क्वेश्चन वगैरह आप फ्री में देखो, क्विज भी मिलेगी। और देखो कोर्स अपना चल रहा है, इस कोर्स भी आप परचेज कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बेस्ट टीचर, आपको मजा आएगा कोर्स परचेज करने के बाद में। इस बार आप क्या करें, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्लास की PDF कहाँ मिलेगी आपको, RP स्टडी का क्या है आपके टेलीग्राम पर मिलेगी हमारी PDF, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम को सभी ज्वाइन कर लेंगे और इसकी दोस्तों लिंक मैं दे दूंगा नीचे ऐप की, दोनों की, ठीक है। चलिए विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैसे लगी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।